क्या तुमने कभी सोचा है आज के समय में अंधभक्ति इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है? इतने पढ़े लिखे लोग भी बिना सोचे समझे किसी व्यक्ति, किसी संस्था, किसी विचार, यहां तक कि अफवाह तक पर अंधविश्वास क्यों कर लेते हैं? अंधभक्ति हमेशा किसी धर्म या राजनीति से जुड़ी नहीं होती। अंधभक्ति का मतलब है सोचने की क्षमता खो देना, सवाल पूछने का साहस खो देना, सत्य से अधिक किसी व्यक्ति, समूह, विचार या भीड़ पर भरोसा कर लेना। आज की दुनिया में अंधभक्ति क्यों बढ़ रही है? इसे गहराई से और तर्क के साथ समझते हैं। एक अज्ञान बढ़ रहा है, इसलिए अंधभक्ति बढ़ रही है। लोग मानते हैं कि पढ़ाई लाख शिक्षा, लेकिन करोड़ों पढ़े लिखे लोग भी भीड़ के साथ बह जाते हैं। समस्या क्या है? सोचना सिखाया ही नहीं गया। शिक्षा में तर्क नहीं, रटाई है। तथ्य नहीं, परंपरा है। जब व्यक्ति अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता, तो वह किसी और के दिमाग पर निर्भर हो जाता है। यही निर्भरता अंधभक्ति बन जाती है। दो डर इंसान को अंधभक्त बनाता है। डर मनुष्य को कमजोर करता है, और कमजोर व्यक्ति सत्य नहीं, सुरक्षा चाहता है। इसीलिए वह सच की जगह भीड़ का सहारा लेता है। डर इस बात का, अकेले रह जाने का, समाज के खिलाफ जाने का, गलत साबित होने का, आलोचना झेलने का, अपनी पहचान टूटने का। डर की इस स्थिति में व्यक्ति प्रश्न नहीं पूछता, वह सिर्फ मानता है, और मानना ही अंधभक्ति बन जाता है। तीन, असुरक्षा और मानसिक शून्यता। जब व्यक्ति भीतर से खाली होता है, उसका जीवन अर्थहीन लगता है, उसकी पहचान कमजोर होती है। वह किसी ऐसे व्यक्ति या समूह की तलाश करता है जो उसे दिशा दे, पहचान दे, सम्मान दे। लोग गुरु नहीं ढूंढते, सहारा ढूंढते हैं। और जब सहारा अति निर्भरता में बदल जाता है, वह अंधभक्ति बन जाती है। चार, सोशल मीडिया अंधभक्ति को बढ़ा रहा है। आज के दौर में अफवाहें सच से तेज चलती हैं। सच को लोग जांचते नहीं, लेकिन झूठ को वे तुरंत आगे बढ़ा देते हैं। सोशल मीडिया पर जितनी भावनात्मक चीज होगी, वह उतनी तेजी से वायरल होगी। सच शांत होता है, झूठ तेज होता है। लोग अपनी सोच से नहीं, रील्स, शॉर्ट्स और हेडलाइन से तय करते हैं कि क्या सही है। यही मानसिक आलस्य अंधभक्ति को जन्म देता है। पांच, लोग प्रश्नों को अपराध मानने लगे हैं। आज समाज में सबसे बड़ा अपराध क्या है? प्रश्न पूछना। अगर तुम किसी संस्था से सवाल पूछो, तुम विरोधी कहलाते हो। अगर किसी व्यक्ति से पूछो, तुम अनादर कहलाते हो। अगर किसी विचार से पूछो, तुम दुश्मन कहलाते हो। जहां प्रश्नों की जगह नहीं, वहां सत्य नहीं, अंधभक्ति होती है। प्रश्न पूछने का साहस बुद्धि का प्रमाण है, और अंधभक्तों को इससे डर लगता है। छह, लोगों को जादुई समाधान चाहिए होते हैं, मनुष्य चाहता है जल्दी समाधान, बिना प्रयास लाभ, चमत्कारी नतीजे। एक व्यक्ति जो सब ठीक कर देगा, इसी चाहत के कारण वह किसी को भी उद्धारकर्ता बना देता है। किसी को भगवान, किसी को महानायक, किसी को अंतिम सत्य। जहां चमत्कार की उम्मीद हो, वहां तर्क मर जाता है। सात, भीड़ का दबाव। लोग अकेले सच बोलने से डरते हैं। हर इंसान जानता है कि भीड़ गलत हो सकती है, लेकिन अकेले खड़े होने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। इसलिए वे भीड़ के अनुसार चलना ज्यादा सही मानते हैं। भीड़ का समर्थन मिलना उन्हें राहत देता है। इस राहत की कीमत होती है स्वतंत्र सोच की मौत। आठ, अंधभक्ति क्यों खतरनाक है? क्योंकि अंधभक्ति सत्य को मार देती है, इंसान को कमजोर बना देती है, समाज को विभाजित कर देती है, व्यक्ति को दास बनाती है, गलत को सही और सही को गलत बना देती है। अंधभक्ति किसी व्यक्ति से नहीं, विचार और विवेक की हत्या से आती है। नौ, समाधान। अंधभक्ति कैसे कम हो? अंधभक्ति कम नहीं होगी जब तक मनुष्य सोचने नहीं लगेगा। इसके लिए जरूरी है प्रश्न पूछना, तथ्यों की जांच, तर्क की जांच, स्वतंत्र सोच, भावनाओं पर नियंत्रण। नेताओं, गुरुओं और विचारों की अंधवंदना से दूरी। एक जागरूक व्यक्ति किसी का विरोध नहीं करता, पर किसी की अंधभक्ति भी नहीं करता। जो सत्य है वह केवल तर्क से जीता है, भावना से नहीं। निष्कर्ष, अंधभक्ति वही है जहां बुद्धि सो जाती है। अंधभक्ति बढ़ रही है क्योंकि लोग सोचते नहीं, भीड़ के साथ बहते हैं। अंधभक्ति बढ़ रही है क्योंकि डर है, असुरक्षा है और ज्ञान का अभाव है। अंधभक्ति बढ़ रही है क्योंकि सत्य कठिन है और झूठ आसान। याद रखो, जो व्यक्ति प्रश्न करता है
वह जीवित है। जो प्रश्न नहीं करता, वह भीड़ का हिस्सा है। और भीड़ कभी स्वतंत्र नहीं होती। समाप्त।